हेलो सीयूटी वालों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। सब लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होगे और रिजल्ट की घड़ी भी नज़दीक आ रही है। जैसे जैसे ये घड़ी नज़दीक आ रही है, आपकी चिंताएं, आपके मन में काफ़ी सोच उत्पन्न हो रहे होंगे और टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। इस टेंशन को, इन चिंताओं को दूर करने के लिए सहयोग आपके साथ फिर से एक बार खड़ा है, क्योंकि सहयोग है तो अच्छा ही होगा। और आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बच्चों के प्रेफरेंस लिस्ट में होती है। वो यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सब बच्चों का सपना होता है यूनिवर्सिटी में जाने का, कुछ बच्चों का केवल यही सपना होता है कि मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही जाना है। तो आज बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कि कैसे है एडमिशन प्रोसेस, कैसे क्या होगा, कट ऑफ कैसे जाएंगी, और आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वहां पे जाने के लिए, और सीयूटी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से मांगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन सभी चिंताओं को आपका दूर करते हैं और समझते हैं बस कुछ मिनटों में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले करना क्या है, ये समझिए। जब आपका रिजल्ट आएगा सीयूटी का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हो सकता है पहले भी कर सकता है, पर ऐसी संभावनाएं कम बन रही हैं पहले ओपन करने की। अगर ओपन कर भी देगा तो हम बता देंगे, उसका टेंशन ना लो। तो रजिस्ट्रेशन करना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, समर्थ पोर्टल पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, किसकी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे समर्थ पोर्टल आएगा। समर्थ पोर्टल, इस पे लॉगिन करेंगे। आप न्यू लॉगिन रहेंगे तो न्यू लॉगिन करेंगे, ठीक है। वहां पे जाके आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन करने का समय भी देती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, 10-15 दिन का समय रहेगा, उसमें आप कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। और फिर कैंपस के लिए, अगर आप, जैसे आपने अगर सीयूटी दिया हुआ है तो आप अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप कैंपस के साथ साथ कॉलेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कॉलेज के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ठीक है, ये समझिए पहले। अब आपको ये समझाते हैं कि सीयूटी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से मांगता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो सीयूटी की कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेता है सीयूटी में, आपको चाहिए। आपने दिया होगा, लगभग सभी बच्चों ने दिया होगा। एक तो लैंग्वेज दिया होगा, जीटी भी दिया होगा, डोमेन कई सारे देते हैं। पर एयू क्या मांगता है? एक लैंग्वेज मांगता है, ठीक, और एक मांगता है जीएटी। और इस बार से, पहले जैसे कई सारे सब्जेक्ट है उनमें 2 डोमेन मांगता था, पर इस साल से क्या हो रहा है, एक ही डोमेन भी मांग रहा है। एक डोमेन, आपने कई सारे दिए होंगे, कोई मतलब नहीं उसका। जिस डोमेन में आपके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, हाईएस्ट मार्क्स जितने होंगे, उसका ही नंबर इसमें जुड़ जाएगा। बाकी लैंग्वेज 250 का, जीएटी 250 का, और डोमेन भी 250 का। पहले क्या था, पहले जो जीएटी था ये होता था 250 का, और बाकी सारे जो थे वो 200 के होते थे। इस साल से पैटर्न चेंज हुआ है, सब 250 के। तो यूनिवर्सिटी जो है वो 750 मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनाती है, ये 750 मार्क्स में से आपका कट ऑफ बनाती है, ठीक है, ये समझ जाइए। अब कैसे शुरू करना है आपका प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अप्रैल का जो महीना लगेगा, लगा हुआ है, उसमें जो भी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं या ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे हैं, सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, नया वाला अपडेटेड, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है, एडमिशन रुक जाएंगे तो फिर यूनिवर्सिटी जिम्मेदारी नहीं लेती उसकी, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बता देती है भैया अपडेट हो जाओ। और समय के साथ अपडेट होना ही नियम होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो ये भी समझना चाहिए, ठीक है। तो अपडेटेड रहिए, पहली बात तो। अप्रैल के हिसाब से, अप्रैल 2025 के हिसाब से अपना नया वाला बनवा लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन कौन सा बनवाना है हम ये भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको आ जाते हैं कैटेगरी वाइज, बताते हैं हम कैटेगरी में, ठीक है। एससी और एसटी और ओबीसी, इनका जो भी बनेगा वो बनेगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप स्टेट लगा देंगे चल जाएगा। बाद में यूनिवर्सिटी अगर मान भी जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए कि आप सेंट्रल वाला बना के रखें, क्योंकि ये कंपलसरी है, ठीक है।
ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो हैं, ईडब्ल्यूएस वाले क्या करेंगे, उनको अगर स्टेट का है तो भी चल जाएगा और अगर सेंट्रल का है तो भी चल जाएगा। ठीक है, सेंट्रल का है तो भी चलेगा ईडब्ल्यूएस वालों का, और स्टेट का है तो भी चलेगा ईडब्ल्यूएस वालों का, ओनली ईडब्ल्यूएस। बाकी एससी एसटी ओबीसी का चाहिए ही सेंट्रल वाला। ठीक, अब समझते हैं। यहाँ पे हो गया आपका, अब कोर्स कौन कौन से चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीए मीडिया, ईवॉक, बीएफए, ऐसे कई सारे कोर्सेज जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। इतना समझ गए। आप समझिए कि कौन कौन से कोर्सेस हैं और नंबर कैसे आपके लेता है, ये समझ लेते। पहले नंबर कैसे जुड़ता है कि सीयूईटी में नंबर क्या क्या होते हैं। तो मान लीजिए आपने जीटी का पेपर दिया, लैंग्वेज का पेपर दिया और डोमेन दे दिए आपने 3, 2 दे दिए, मान लिए 4 दे दिए, ज्यादा ही लेके चलो यार। ठीक है, पॉलिटिकल का दे दिया, हिस्ट्री का दे दिया, और आपने दे दिया ज्योग्राफी का दे दिया, इकोनॉमिक्स का दे दिया। ठीक है, ये सारे आपने दे दिए। पॉलिटिकल में आपके 250 में से आ गए 190, हिस्ट्री में आ गए 200, जियोग्राफी में आपके आ गए 100, इकोनॉमिक्स में आ गए 150। अब आपको नंबर कौन से जोड़ेंगे। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि मैं भाई पॉलिटिकल साइंस लेना है, बीए में मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना है तो पॉलिटिकल साइंस वाला ही नंबर जुड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने डोमेन कोई भी दिया हो, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर हैं आपके वही नंबर जुड़ जाएंगे। हिस्ट्री में आपके सबसे ज्यादा नंबर हैं, 200 इसका जुड़ जाएगा। लैंग्वेज में मान लीजिए आपने इसमें भी 220 ले आए, इसमें आपने 190 आ गया आपका, तो ये तीनों नंबर आपके ऐड होके इसी पे आपका 750 में से कट ऑफ बन जाएगा। कट ऑफ जाती कितनी कितनी है ये भी बताते हैं। अगर आपको बीए करना है, ठीक है, अगर आप बीए करना चाहते हैं और कट ऑफ आपका यूआर कैटेगरी से है, तो यूआर कैटेगरी वाले अगर 430 नंबर तक या फिर 400 नंबर तक है, उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि इस बार ऐसा भी हो गया है ना कि बहुत सारे जो बायो अगर जो बायो साइड से थे या मैथ से थे, पीसीएम पीसीबी कुछ भी रहा होगा और उन्होंने अपने ही उसमें दिया होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ये भी हो गया है, अगर पीसीबी वाले बच्चे हैं या पीसीएम वाले बच्चे हैं, इन्होंने अपने अपने सब्जेक्ट्स में दिए हैं तो भी ये बीए कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डोमेन इनका होना ही चाहिए पॉलिटिकल, हिस्ट्री या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीएम अगर इन्होंने दे दिया है, मैथ्स दे दिया है और केमिस्ट्री दिया है, और इन्होंने भी पीसीबी वालों ने भी बायो दे दिया है, फिजिक्स दे दिया है, तो भी ये बीए में एडमिशन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इनको पॉलिटिकल नहीं दिया तो फिर चले जाएंगे। इसलिए इस बार कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि डोमेन में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका वास्ट हो गया है कि और भी बहुत सारे जो हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ये भी है आपका, तो भी आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत होने वाली इस बार फाइट ज़्यादा है। पर कट ऑफ अगर हम देखें तो कट ऑफ जाती कितनी है इसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। अब यूआर वालों का क्या जाएगा, एससी वालों का, ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा और एसटी का कितना जाएगा, इन सब बारे में हम बात करते हैं। तो अगर यूआर में आपको 400 से लगभग 420 भी हैं, प्लस माइनस ये जोड़ के रखिएगा, 10-15 या प्लस माइनस 15 आप ये लेके चलिएगा कि अगर प्लस माइनस या फिर 15 ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 कम भी हो सकता है। एकदम मैं वो लक्ष्मण जी की रेखा नहीं खींच रहा हूँ कि इतना कह दिया तो इतना आएगा ही, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओबीसी का आपको कितना करना है, ओबीसी में अगर ये बीए का बता रहा हूँ मैं पहले, ये किसी और चीज़ का नहीं, ये बीए का है। बीए में आपको अगर ओबीसी है और लगभग 300 से 310 प्लस हैं,
इसमें प्लस माइनस 15 करते रहिएगा, माइनस कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है इतना। और इसमें 300 310 से 330 तक मान सकते हैं, ठीक है, इतना है। तो आपको ईडब्ल्यूएस वालों का भी एडमिशन हो सकता है बीए में। एससी वालों का 100 नंबर अगर आप ले आएंगे हो जाएगा। एसटी वालों का आपने अगर पेपर दे दिया हो जाएगा, मतलब ऑल सबका हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहेगा। राइटिंग पे माइंड वाइंड मत करना, जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझो बस, क्लीन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बीएससी का बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएससी बायो का बात कर लेते हैं पहले। बीएससी बायो वालों का कट ऑफ, कट ऑफ कैसी रहेगी ये समझते हैं। अब यू आर लिखना भी तो पड़ता है, यू आर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी और एसटी, ठीक है। आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है। यू आर से अगर आप हैं तो आप समझ लीजिए 350 से 360 इतना अगर है आपका, इतना अगर आ जाता है, मतलब 350 से 360 प्लस, इसमें भी प्लस माइनस 15 करते रहिएगा, प्लस माइनस 15, ठीक है। तो अगर इतना आ जाता है यूआर का तो आपका हो सकता है एडमिशन हो जाएगा। प्लस माइनस 15 ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे पता है, मैंने बना रखा है पहले से कि क्या कट ऑफ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, पर मैं एक अनुमान बता रहा हूँ कि अगर इतना है तो ये सोच लो कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है यू में, ठीक है। अब ओबीसी का बता देता हूँ। ओबीसी अगर आपका है तो बायो में, ठीक है, बायो में, सॉरी ये मैथ का था, ये मैथ का है, ठीक है। अगर मैथ में इतना है, और ओबीसी में अगर आपका 300 है, 300 प्लस, ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही समझ लो 300 प्लस, और एससी 200 प्लस। एसटी आपने पेपर दिया, बहुत अच्छा किया, आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑल है। बायो में देख लेते हैं, ये मैथ का हो गया, बीएससी मैथ्स का है, ठीक है, क्लीन करते हैं इसको। बायो का देखते हैं, बीएससी बायो का कट ऑफ कितना होगा इस बारे में बात करना है। यूआर का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, और ईडब्ल्यूएस का कितना होगा, एससी का कितना होगा, एसटी वालों का कितना होगा, ये समझते हैं। अगर आपने यूआर से दिया है बीएससी बायो के लिए, आप एडमिशन लेना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो 420 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप 420 प्लस माइनस 15 इस सब में करते रहना, बिल्कुल भी इसमें ये मत सोचना मैंने कह दिया तो वही हो जाएगा। देखिए 420 प्लस अगर है तो हो जाएगा लगभग, मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। बाकी अगर कॉलेज में चाहते ना, कॉलेज में तो हो ही जाता है यार, कॉलेज में बहुत सारे सीटें खाली रहती हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसमें नॉन सीयूटी वाले जो हैं, जो सीयूटी बच्चे दिए ही नहीं हैं, उनकी भी बात करेंगे, वो उनका भी एडमिशन होगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बहुत सारे कॉलेज बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं, कुछ कॉलेज कर भी चुके हैं, उसके बारे में एक अलग वीडियो आ जाएगी, उसमें सब कुछ समझा दूंगा कि कैसे कहाँ करना है, कैसे एडमिशन होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, वो सब चीज़ें बता देंगे। बाकी पहले ये देख लेते हैं बीएससी बायो का। ओबीसी का कितना होगा, इसमें 350 नंबर से ज़्यादा है तो ओबीसी में हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 360 से 370 तक सोच लो, अगर इतना है इससे प्लस तो हो जाएगा, ठीक है। एससी में आपका अगर 350 नंबर तक आ रहे हैं, 350 प्लस है, एसटी हो जाएगा। एसटी का क्या है तो ऑल है, एसटी का ऑल है। एसटी अगर आपने एग्जाम दिया है और आप चाहते हैं बीएससी बायो में एडमिशन लेना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो हो जाता है, कुछ राउंड तक वेट करना पड़ता है। ऐसा देखो, पहले आती यूआर की, सबसे पहली जो कट ऑफ आती है वो यूआर की आती है, तो बिल्कुल भी उलझन में नहीं पड़ जाना कि नहीं मैं तो एससी का हूं, अब कैसे मेरा होगा, अभी तो यूआर का ही आया। तो अगर आपका यूआर में हो रहा है, आपको इतना नंबर आया हुआ तो ले लीजिए एडमिशन, या फिर आप वेट कर लीजिए जब एससी कैटेगरी का आएगा, एसटी कैटेगरी का आएगा कट ऑफ, उसमें करवा लीजिएगा। तो
कैटेगरी वाले बच्चे बहुत परेशान होने लगते हैं, कुछ जैसे पहली कट ऑफ आई यूआर की आई, दूसरी भी आई यूआर की आई, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, अरे अब क्या होगा, अब तो एडमिशन नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैटेगरी की कट ऑफ बाद में आती है, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ पहले आती है। अगर आपका उसमें हो रहा है तो करवा लीजिए, नहीं हो रहा है तो अपनी कैटेगरी का वेट कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बीकॉम का, क्योंकि बीकॉम में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। बीकॉम के लिए क्या है प्रोसेस, बीकॉम का कट ऑफ क्या जाएगा इस बार, तो हम ये पिछले साल से कंपेयर करेंगे कैसे कैसे जाता है। ठीक है, यूआर का कितना जाएगा और ओबीसी का कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस का कितना जाएगा, एससी का कितना जाएगा, एसटी का कितना जाएगा, इन सब बारे में बात कर लेते हैं। यूआर का जाएगा 350 नंबर, अगर आपका आ रहा है तो बैठे रहना, +- 15 इसमें करते रहना। ठीक है, और ओबीसी का अगर आपका है 240 प्लस जा रहा है, +- 15 करते रहना। अगर इतना आ रहा है आपका, लग रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, इतना नंबर अगर आ रहा है तो 270 नहीं 260 260 प्लस अगर आपका आ रहा है ईडब्ल्यूएस का, हो जाएगा। ठीक है, एससी वालों का इसमें लगभग 150 नंबर अगर आ रहे हैं आपके, +- 15 कर लेना। एससी वालों का अगर इतना आ रहा है तो हो जाएगा। एसटी आपका ऑल है। ठीक, एसटी आपने अगर पेपर दिया है आपका एडमिशन हो जाएगा, बस कैटेगरी का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नंबर कम है आपके, क्योंकि बाद में कई सारे राउंड के कट ऑफ आते हैं, तो उसमें बाद में आके आपका हो जाता है एडमिशन, पहले नहीं होगा, बाद में हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा फाइट रहती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लेने के लिए बीए एलएलबी ऐसा एक कोर्स है जिसमें बहुत ज्यादा फाइट होती है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जब भी पीसीएसजे का एग्जाम किसी भी राज्य में होता है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चे वहां पे सबसे ज्यादा संख्या में सिलेक्ट होते हैं। चाहे यूपी का ले लीजिए, चाहे अन्य किसी और स्टेट का ले लीजिए, जब भी पीसीएसजे का एग्जाम होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बच्चा वहां पर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए बीएलएलबी में बहुत ज्यादा फाइट रहती है, और इसमें सीटें भी कम है मेन कैंपस में, इसीलिए ज्यादा फाइट होती है। और बाकी अन्य कैंपस भी हैं, कुछ महिला कॉलेज हैं जिनमें भी एडमिशन होता है, और अन्य कॉलेज जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनमें भी एडमिशन होता है। ऐसा नहीं, कॉलेज में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है कि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिला आप कॉलेज ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं, बढ़िया पढ़ाई होती है हर जगह। ठीक है, ऐसा नहीं अगर पीएलएलबी आप करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो, क्योंकि मांग बहुत ज्यादा है। बीए एलएलबी का देख लेते हैं। बीए एलएलबी का कट ऑफ क्या जा सकता है इस बार, इसमें भी +- आप 15 कर लीजिएगा। ठीक है, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ये ठीक। अब और सभी में जितना भी मैं बता रहा हूं इन सब में 750 मार्क्स पे ही आपका बनेगा। टोटल सबका 750 है, एक डोमेन, एक जीटी, एक लैंग्वेज, 3 ही मांग रहा है, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। हाईएस्ट नंबर जिसमें होंगे डोमेन में वही जुड़ेगा, बाकी जीटी लैंग्वेज जुड़ेगा। ठीक, यूआर का हम देख लेते हैं सबसे पहले। यूआर में अगर आपके 480 प्लस आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, आपका हो जाएगा एलिजिबल, सॉरी मतलब आपका यूनिवर्सिटी में हो जाएगा मेन कैंपस में। मैं ब्रह्मा की लकीर नहीं खींच रहा हूं, +- 15 ये देखे रहना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है, आगे भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये देखते रहना। ओबीसी का अगर आपका 410 प्लस आ रहा है, बैठे रहना कैंपस लेने के लिए। और 430 मार्क्स अगर आपके ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस वाले हैं, अगर 430 आ रहा है तो आपका कैंपस मिल सकता है। एससी वालों का क्या हाल है, 330 अगर आ रहे हैं या फिर 340 अगर आ रहे हैं, ठीक है, 330 से 340 के बीच में अगर आप हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, कैंपस का आपको मिल सकता है। एसटी में इसमें बिल्कुल भी ऑल नहीं है, क्योंकि सीटें कम है। जिस चीज की मांग ज्यादा होगी वहां पे
फाइट भी ज़्यादा होगी, ठीक है, बच्चों की फाइट मतलब कट ऑफ की फाइट, ठीक है। तो 300 अगर आप पा रहे हैं एसटी वाले, 300 प्लस माइनस 15 करते रहना, तो इंतजार कर सकते हो मेन कैंपस के लिए। ये हो गया जो मेन कोर्सेस हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिनके लिए बच्चे आते हैं। ये 5 ईयर का होता है, बीएलएल भी सबको पता ही होगा। तो इस सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप। बाकी इतना समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इस साल एडमिशन्स होंगे, उसके बाद इस साल कोर्सेस में चेंजेस कुछ हुए हैं। चेंज क्या हुआ है, इस बार बीए ऑनर्स भी होने वाला है, बीएससी ऑनर्स भी होने वाला है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस बार सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाले हैं। अभी तक जो था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ईयरली एग्जाम होते थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। अब 4 ईयर का आपका चलेगा, 4 ईयर का हो जाएगा जो भी कोर्स रहेगा बीए बीएससी, ठीक है। पहले ये सब 3 ही साल के होते थे। जो बच्चे 3 साल वाले में हैं उनको दिक्कत नहीं है, वो उनका वैसे ही रहेगा जो भी है, उनको उनके लिए दिक्कत कोई भी नहीं है। पर जो अभी आ रहे हैं नए इस साल 2025 वाले, इस बैच के बच्चों को ये रहेगा कि सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे आपके, ये समझ जाइए। और आपको मैंने बता ही दिया कि रजिस्ट्रेशन आपका समर्थ पोर्टल पे होगा, वहीं पे फीस पेमेंट भी होगी। फीस पेमेंट लगभग 200 रुपये की होती है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करके रहता है, मिलता है वहाँ पे। बीए बीएससी कोर्स जिसमें लेना चाहते हो, सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या क्या सिलेक्ट करना होता है, कैसे सिलेक्ट करना है, किसको ऊपर किसको नीचे रख सकते हैं आप। देखो सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आती है कि बहुत बच्चे वो नहीं ले पाते जो वो चाहते हैं, जिनका लास्ट कट ऑफ में आता है। अगर आपका नंबर ज़्यादा है फिर तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। मान लीजिए आपका 750 में बनेगा, 500 नंबर तक आपका है, यूआर का बता रहा हूँ, 515 515 20 तक है, जो पिछले साल का मैं सोच रहा हूँ। वैसा अगर है तो हो जाएगा, आपको मनचाहा कोर्स मनचाहा सब्जेक्ट मिल सकता है, मिल सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम मिल ही जाएगा, मिल सकता है। और जो 400 वाले हैं, जो 500 से नीचे हुए, उनका थोड़ा ये रहता है, दुविधा रहती है कि कोई कोई 1-2 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जो नहीं मिलेगा, उनके मनपसंद का नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कई सारे सब्जेक्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सबसे ज़्यादा मांग ज्योग्राफी को होती है। ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड कट ऑफ में आके बीए वालों को बता रहा हूँ, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्या होता है कि उनको वो नहीं मिल पाता, दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको दूसरा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, आपका एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन बिल्कुल होगा। इंतज़ार आप बिल्कुल करिए। और कट ऑफ से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ, और नॉन सीयूईटी वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इन सभी प्रोसेस को एक बार में समझने के लिए, क्योंकि हम 10 वीडियो नहीं बनाएंगे कि एक में एक बताएं दूसरे में एक बताएं, 1-2 वीडियो बताएंगे जिसमें आपका सब कुछ आ जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। और बाकी कोई भी समस्या होती है आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और सहयोग एक और अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि हम अच्छा काम करने के लिए ही जाने जाते हैं। सहयोग का हेल्पलाइन नंबर भी आ चुका है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को समस्या होती है, सहयोग हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। किसके रिलेटेड? सीवीईटी के रिलेटेड, ठीक है। सीवीईटी 2025 इस वाले बच्चे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमसे बिल्कुल कॉल बिल्कुल नहीं करना, मैसेज करना है, आपका रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। नंबर क्या है? 9473560900, 9473560900, ये हमारा नंबर है। इस पर आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हमारे लिए सुविधा होगी। कॉल बिल्कुल नहीं करना है, आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये भी समझिए ना, अगर किसी भी चीज को आप लिखकर जितना कह पाएंगे ना, उतना बोल के नहीं कह पाएंगे। अलग में मत ले जाना कि मैसेज पे कुछ भी लिख दो, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉल पे जो आप कह पाएंगे वो कम ही कह पाएंगे, सब कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो आप मैसेज करिए एकदम बढ़िया फ्री होके, जब भी टाइम मिले फटाक से मैसेज डालो, रिप्लाई आपको
हम देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और ये हेल्पलाइन नंबर हो गया। बाकी और भी कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा नहीं समझा आपने, और ये बता सकते हैं। और जो भी प्रोसेस चाहिए या फिर आपका जितना नंबर आ रहा है अभी, वो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर एक एनालिसिस करके अच्छे से वीडियो बनाएंगे किसका एडमिशन कितने पे हो सकता है, फिर और आपको समझ में आएगा। बाकी और भी कोई समस्या होती है, सबके लिए जुड़े रहिए सहयोग के साथ, क्योंकि सहयोग है तो अच्छा ही होगा। नमस्कार।